अगर आप मणिमहेश की यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आप आ सकते हैं धार पंचायत में, जो कि जिला डोडा के घट ब्लॉक में पड़ती है। और यहाँ पर शिव धाम मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक पुजारी हुआ करते थे। मैं आपको पूरा इतिहास बता दूं कि आखिर इस मंदिर की जो शक्ति है, ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर की शक्ति, मणिमहेश की जो शक्ति है, आदि यहाँ पर है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है मैं आपको पूरा बताता हूँ। बात आज से लगभग 4-5 जनरेशन की है। 1870 की बात अगर स्पेसिफिक करें तो यहाँ पर एक चेले हुए करते थे जिनका नाम था दलील सिंह। दलील सिंह जी जो थे, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर द्वारा उन्हें एक आदेश दिया गया कि आप मणिमहेश आइए। तो जब वो मणिमहेश आते हैं तो वहां पर 7 दिन और 7 रात वो उस डल के अंदर बिताते हैं। डल के अंदर, बिल्कुल अंदर। आप सोचें कि कितना मुश्किल कार्य है। अगर आप 2 मिनट भी पानी के अंदर रहेंगे तो आपकी सांस फूलने लगेगी और आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। पर दलील सिंह जी जो थे, चेले थे, वो 7 दिन और 7 रात उस डल के अंदर रहे और वहां तपस्या करते रहे। भगवान शंकर का आदेश था, वैसा ही वो करते रहे। और इसके बाद क्या होता है कि इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से उन्होंने ढोंस, जो जिसे हम यहाँ पर ट्रेडिशनल ढोल जो होता है, उसे भी लिया हुआ था। और लगातार 7 दिन और 7 रात वो ढोल भी बजता रहा। ऐसा कहते हैं कि दलील सिंह जो थे, उन्होंने उन ढोंस वालों से बता के रखा था कि जब तक इस पानी से बुलबुले ऊपर आते हैं तब तक आपको इसको बजा के रखना है। क्योंकि जो बजंत्री थे या ढोल बजाने वाले थे, वो भी कंफ्यूज हो सकते थे कि आखिर हम कब तक बजाएं। 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, कितने दिन तक हमें लगातार बीच बजाते रहनी है। तो इसका संकेत क्या था कि जब तक लगातार बुलबुले आते रहेंगे पानी में, तब तक आपको बीच बजाती रहनी है। और तब तक ये संकेत था कि आप जिंदा हैं और आप तपस्या कर रहे हैं। 7 दिन और 7 रात बीत जाने के बाद दलील सिंह जो थे, वो पानी से बाहर आते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं भगवान शंकर की पिंडी, एक त्रिशूल और एक शंगला। ये तीनों चीजें जब वो डल से निकाल कर बाहर आते हैं तो बहुत भव्य उनका स्वागत होता है। सब जगह जय जयकार होती है, उनकी तो होती है, भगवान शंकर की भी सब बहुत ज्यादा जय जयकार होती है। ये चमत्कार देखकर कि 7 दिन 7 रात एक व्यक्ति डल के अंदर रह सकता है, तपस्या कर सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सतयुग का वो युग वापिस आ गया था। इसके बाद दलील सिंह जी इन तीनों चीजों को लेकर मणिमहेश से डोडा की ओर सफर करते हैं, यानी शिवधाम धार की ओर सफर करते हैं। यहाँ पहुंचते हैं आरनोडा में। क्योंकि बहुत लंबा सफर होता था, 10 दिन लग जाते थे इस पूरी यात्रा में। तो कहते हैं कि जब अंतिम बस एक पड़ाव बचा था आरनोडा में, वो रुके, तो सुबह जब वो उस पिंडी को फिर से उठाने को हुए तो वो पिंडी उठे ही ना। उसका भार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसे उठाना असंभव हो गया। फिर भगवान शंकर से दलील सिंह जी ने फिर से प्रार्थना की, उनसे प्रार्थना की कि बताइए भगवान, हम आपका स्वागत कैसे करें, आपको कैसे इस मंदिर में ले जाए। क्योंकि अंतिम गंतव्य जो था, अंतिम जो लक्ष्य था उस दलील सिंह जी जो चेले थे उनका ये था कि उसे, उस पिंडी को, उस त्रिशूल को या फिर उस शंगले को यहाँ इस पीछे मंदिर में स्थापित किया जाए। एक मंदिर दूसरा भी है, नगर कोटी जी का मंदिर, वहां पर पहले उसे स्थापित किया था, पर उसके बाद उस मंदिर से उठाकर यहाँ पर इन तीनों चीजों को स्थापित किया है। जब यहाँ पर स्थापित किया गया तो ऐसा बताते हैं कि कई सालों तक पूजा चली। और उसके बाद जो दलील सिंह जी थे, उनका शिवधाम में, परमलोक कैलाश में उनका वास हुआ। और उसके बाद किसी कारणवश ये मंदिर 80 साल बंद रहा। फिर स्थानीय लोगों को शंकर भगवान की प्रकोप सहना पड़ा। वो किसी न किसी बहाने से कुछ ना कुछ उनके साथ अनहोनी होने लगी। और फिर यहाँ के निवासियों ने एक साथ मिलकर ये फैसला लिया कि कहीं ना कहीं हमें इस मंदिर को खोलना होगा। यहाँ अन्य भी जो चेले थे, उन्होंने निर्णय लिया कि इस मंदिर को खोला जाए, क्योंकि ये मंदिर साधारण नहीं है। यहाँ पर मणिमहेश से शक्ति लाई गई। इस मंदिर को 80 साल बाद खोला जाता है, इसका जीवन उद्धार किया जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि 2001 में जो यहाँ के प्रमुख चेले हैं, ज्ञान सिंह जी, वो मणिमहेश जाते हैं। वो लगातार जाते थे और 5वीं बार 2001 में जब वो जाते हैं और वहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं, जो चेले हैं, मोहनलाल परदेसी जी, उन्होंने ज्ञान सिंह जी को बताया कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आप और आपके साथ जितने भी लोग आते हैं हजारों की संख्या में, उनसे कहिए कि यहाँ मत आइए, क्योंकि जहाँ से आप आते हैं शिवधाम धार से ब्लॉक घट डोडा, यहाँ पर मणिमहेश की आदि शक्ति विराजमान।
मणिमहेश की आदि शक्ति विराजमान। इसका साफ मतलब है कि अगर आप वहां नहीं जा सकते मणिमहेश भगवान शंकर के धाम, तो आप शिव धाम धार में आइए, यहाँ भगवान के दर्शन करिए और जो आपने मन्नत वहां के लिए मांगी है या जो फल आपको वहां मणिमहेश में प्राप्त हो सकता है वो आपको इस शिव धाम धार में हो सकता है। तो इसीलिए इस मंदिर का इतिहास आप सबको जानना बहुत जरूरी है। जेके दर्शन का प्रयास रहता है, जेके दर्शन जैसा हमारा नाम है कि जम्मू कश्मीर के आपको दर्शन कराना, तो उसी कड़ी में आज हम शिव धाम धार पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ हमने आपको इस मंदिर की कहानी बताई। बहुत ही भव्य मंदिर है। आप इस वीडियो में आपने देखा होगा कैसा वो शिवलिंग है या फिर जो वो पिंडी है वो आपने देखी होगी। उसके साथ साथ त्रिशूल का भी हमने आपको दर्शन कराया है। ये भव्य मंदिर, इसे आज से कुछ सालों पहले इसका जीर्णोद्धार किया है और यहाँ अब लाखों की संख्या में लोग आते हैं जो मणिमहेश नहीं जा सकते। हम सब जानते हैं कि मणिमहेश की यात्रा कितनी कठिन है, जाना मुश्किल है। जो धार पंचायत है ये रोड से बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट लगता है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और भगवान शंकर की शक्ति का आशीर्वाद ले सकते हैं। फिलहाल जुड़ रहिए जेके दर्शन के साथ और आपके इस पूरी जो ये कथा है या जो पूरी मान्यता है या जो यहाँ के लोगों का जैसा मानना है, इस पर क्या कहना है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।